नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती जो 2024 जो आई हुई है उसी से संदर्भित है ये। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कॉल आता रहता है और पूछते भी रहते हैं कि सर हम ये डिपार्टमेंट पहले डाल दे रहे हैं, बाद में डाल दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर भी डिपार्टमेंट डलवाया जाएगा, तो ऐसा भ्रम में मत रहिए, क्योंकि जो पहले 2018 की जो वैकेंसीज हैं, 2016 की जो वैकेंसीज हैं, इन सब में जो डिपार्टमेंट डीबी के टाइम पर भरवाया जा रहा है वो इसलिए भरवाया जा रहा है वहां पर डीबी के टाइम पर क्योंकि पहले से वो भरवाया नहीं गया था। ठीक है, तो इस बार फार्म में पहले से ही जो है पोस्ट प्रेफरेंस डलवाया जा रहा है कि ताकि बाद में भरने की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़ती भी है तो वहां पर फिर से दोबारा भरवा सकते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम जो है भरना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस कि हम क्या काम करना चाहते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है। तो इसीलिए ये सेशन लेकर आए हैं कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी जेई के सभी डिपार्टमेंट के काम क्या क्या हैं। अब सभी डिपार्टमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी जेई उसकी बस बात करें। इसमें 8 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। 8 डिपार्टमेंट में जो 4 डिपार्टमेंट हैं वो पूर्णतः सरकारी हैं, बाकी जो 4 डिपार्टमेंट हैं वो पूर्णतः सरकारी न करके जो है ये क्या है, अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग मीन्स कि यहाँ पर प्रशासन के अंडर में सारा काम रहता है इनका। ठीक है, और रही बात सैलरी की, तो सैलरी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, सैलरी सबको समान मिलती है, थोड़ा सा प्रमोशन में आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, और काम भी उनका सबका अलग अलग बटा हुआ है। तो जितने डिपार्टमेंट हैं उनके हम वर्क बताने वाले हैं आपको, तो वीडियो में बने रहिए और एक बार लाइक शेयर कर दीजिए तेजी के साथ। ठीक है, तो यहां पर जरा सा देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए जो है ये जो आया है वैकेंसी, इसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में इतना तेजी के साथ ये चल रहा है, अच्छे से कवर होते हुए डेली 3 घंटे क्लास चल रही है। इसमें एस्टिमेटिंग कास्टिंग कंप्लीट हो गया है, एमसीक्यू कराया जा रहा है और आरसीसी क्लास स्टार्ट है डेली शाम को 3 बजे। तो बैच ज्वाइन करिए अभी आप। आपको यहाँ पर डिस्काउंट के साथ ये जो 1999 है, जब आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट होकर 1499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारे बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और बीके एजुकेशन एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आइए बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है और क्या काम है इनका, क्या जो है स्टेटस रहता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि टोटल 8 डिपार्टमेंट है, तो 8 डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, यूपी पीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं। देखिए पीडब्ल्यूडी का मेन काम क्या होता है, पीडब्ल्यूडी का जो मेन काम ये है कि पूरे राज्य में, जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उस पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में जो हमारे ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं, जैसे कि जगह जगह पर रेलवे लाइन गया है और वहां पर ब्रिज बनाने हैं, पुल बनाने हैं, तो उन सबको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कहाँ बनाना है और बना क्या करना है, उसको सर्वे वगैरह करके जो हमारा ब्रिज कारपोरेशन है ना उसको सौंप देना। एक तो काम ये भी रहता है इनका थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इस पर क्या है कि जैसे रिंग रोड शहर शहर के किनारे बनाना है, किस सिटी में रिंग रोड बनाना है, ये सारा काम पीडब्ल्यूडी करता है। और इसमें जो है जितने रोड हैं, जैसे रोड में आपका आपका जो है तहसील से तहसील को जोड़ना है, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये सारे रोड जो है यही बनाते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि स्टेट स्टेट को जोड़ने के, तो वो फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीडब्ल्यूडी काम करता है, जो कि एसएससी जेई के थ्रू वैकेंसी उसकी आती है। बाकी यूपी में जितने भी रोड वाले काम है वो सारा यही करता है। कई कई जगह पर कुछ बिल्डिंग्स बनाने होते हैं लेकिन ये बनाता नहीं है बिल्डिंग्स, बस उसका जो है एक प्रपोजल भेज देता है। तो जो यूपी प्रोजेक्ट्स वाले हैं ना, वो लोग इसको क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूडी जो है इन सब का काम यही है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का काम ये लोग सभी लोग आप लोग खैर जानते होंगे। नेक्स्ट है, ये सबसे बड़ा डाउट है ना लोगों को कि जो ये दूसरा का डिपार्टमेंट यहां पर है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, कई लोग कह रहे थे कि जो है यहां पर ये डिपार्टमेंट सर कुछ अंडरटेकिंग है, शायद ऐसा नहीं है। ये डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो योगी आदित्यनाथ ही है। समझ रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्हीं के अंडर में इसका मंत्रालय है। तो जिसका मंत्रालय है समझिए वो डिपार्टमेंट है भी, जैसे पीडब्ल्यूडी मंत्री कोई है ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उसी तरीके से इनका भी मंत्रालय है, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ना कई डिपार्टमेंट आते हैं। देखिए जैसे यहां पर एक सारे डिपार्टमेंट में ऐड कर रखा हूं,
जैसे आवास बंधु चला है। आवास बंधु क्या होता है कि इसमें जो है तमाम तरह के बहुत सारे सलाहकार हैं, और सलाहकार क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि कैसे शहर को डेवलप किया जाए, शहर में कैसे आवासीय सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। इसी प्रकार से यूपी रेरा है, ठीक है, इनका ही डिपार्टमेंट है। जो मेट्रो, जितने यूपी में मेट्रो बन रहे हैं ना, उन मेट्रो के लिए जैसे आवास बनाए जा रहे होंगे ना जगह जगह पर कर्मचारियों को रहने के लिए, ठीक है, या मेट्रो किधर से जाना है, क्या सारी व्यवस्थाएं देनी है, वो सारा काम क्या करते हैं, ये जो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग वाले हैं वही देते हैं। रही बात की सोशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारे यहाँ पर है, तमाम है जैसे अलग अलग स्पेशल एरिया के, ठीक है, और उसके बाद एनसीआर सेल है, एक है टाउन एंड सिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एक रेगुलेटेड एरिया है, 72 रेगुलेटेड एरिया है, और एक है डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जो इसमें एक है डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आप लोग देखे होंगे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, तो वो सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जेईओई रहते हैं वो इन्हीं सबके जेई यही रहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि शहर में कहां पर क्या प्रोजेक्ट बनना है, क्या बिल्डिंग कौन बना रहा है, उस पर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, उसका स्ट्रक्चर कितने साल का हो गया है, उसको नोटिस देना है, गिराना है कि नहीं गिराना है, ये सारे काम यही सारे करते हैं। जिसको नक्शा पास करवाना है वो सब इसी डिपार्टमेंट से जाके होता है। तो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सारे ये सब काम है, जो भी शहर में, सिटी में जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका क्लियरेंस देना, क्या करना, चेक करना, ये सारा काम हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है। इसमें कई डिपार्टमेंट्स आते हैं, इसमें आवास विकास परिषद भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आवास विकास परिषद भी इसी में आता है, ठीक है। तो कई डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर सारे बिल्डिंग बनाने के ही काम किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। देखिए इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है, ये काफी जो है अगर देखें तो काफी बड़ा डिपार्टमेंट है इरिगेशन। इसके भी मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्री जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नहर है, नहर में आप अलग अलग देखेंगे डैम बने हुए हैं जगह जगह पर यूपी में, ठीक है, तमाम रिजर्वायर बने हुए हैं और वियर बैराज हैं, उन सब पे जो पानी को रोकना है, पानी को छोड़ना है, ये सारा काम यही सब करते हैं। कहीं पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई यूपी में, तो वो सब यही सब देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो सिंचाई वाले नहरें हैं, पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना है, नहर को मेंटेन करना है, कैनाल को मेंटेन करना है, वो सारा काम इरिगेशन डिपार्टमेंट संभालता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का काफी लंबी है और अच्छा डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, बात करेंगे रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ, इसका भी एक मंत्रालय है, ठीक है। जो रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसका भी जो ग्रामीण मंत्री है ना, वो है ग्रामीण डेवलपमेंट मंत्री, यानी कि जो हमारा विलेज डेवलपमेंट करके हैं। तो इसका जो डिपार्टमेंट ये भी पूर्णतः सरकारी है। तो ये चार डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जो पीछे तीन बताए और एक ये चारों पूर्णतः सरकारी है। अब इनका काम क्या है, देखिए इनका जो ये रूरल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है ना, ये गांव को डेवलप करते हैं, विलेज को डेवलप करते हैं, चाहे उनमें रोड हो, चाहे उसमें गांव में चाहे रोड बनानी हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम बनाना हो बारिश के लिए, चाहे उसमें बिल्डिंग्स बनानी हो, चाहे जो भी जितना भी गांव से रिलेटेड डेवलपमेंट है, वो सारा काम रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट एक तरह से काफी बड़ा डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्क बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, और काम के साथ साथ अच्छा खासा इसमें मेहनत भी है, और समझ रहे हो सारी चीजें इसमें है। यानी कि एक तरह से इसमें बढ़िया जो है काम भी होता है, लेकिन हाँ प्रेशर ज्यादा रहता है। देखिए इसमें काम क्या क्या होता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स भी बनाई जाती हैं, छोटी छोटी जो बिल्डिंगें होती हैं, जैसे तमाम पंचायत भवन बन रहे हैं, तमाम सचिवालय बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, इस तरीके का पार्क वगैरह भी गांव में आजकल बनाए जा रहे हैं। तो ये सब इसी में आता है रूरल में। कुछ रोड है, कुछ स्मॉल ब्रिजेज है, छोटे मोटे पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं। अब देखिए रोड भी अलग अलग, जैसे ना विधायक निधि से पैसा आया तो वो क्या होगा, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज से काम होगा उसमें। मान लीजिए सांसद निधि से पैसा आया तो सांसद निधि से भी पैसा रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से काम होगा, ठीक है। पूर्वांचल बुंदेलखंड विकास निधि है, उससे भी जो पैसा आएगा वो भी इसी से काम होगा। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स है गांव के लिए डेवलपमेंट करने के लिए है। जो याद होगा आप लोग को, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक चली थी, वो भी रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरह इसी आरईडी डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसी से रोड बनेगा। एक और चला है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करके है, विलेज, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, ये भी इसी के अंदर। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आरईडी से संबंधित रहती हैं। तो इसमें रोड, ब्रिज, कलवर्ट, नाली, सारा चीज आ जाता है गांव का जो भी है,
ठीक है, ग्रामीण विकास। तो ये डिपार्टमेंट भी अच्छा डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं जो अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। देखिए अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ये भी है, जैसे यूपी जल निगम ग्रामीण। देखिए ये जो यूपी जल निगम है ना, एक ग्रामीण है और एक शहरी है। तो जो वैकेंसी आई है ना, वो ग्रामीण के लिए आई है। किसके लिए आई है? ग्रामीण के लिए, शहरी के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप भरते, इसमें पोस्टिंग होती है तो गांव में होगी, ठीक है, शहर में नहीं होगी, क्योंकि आप शहरी के लिए नहीं है। तो ग्रामीण के लिए है। तो ग्रामीण में आजकल देखे होंगे गांव वगैरह में तमाम टैंक बन रहे हैं, पानी की पाइपलाइनें डल रही हैं, लोगों को पानी सप्लाई होगी गांव गांव में। अब जो जहां तक पानी नहीं है, जहां पानी साफ नहीं पहुंच रहा है, तो रूरल एरिया में जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ठीक है, एवरी हाउसेस तक, सब प्रत्येक घर तक, वो इन्हीं का काम है। लेकिन आजकल इसमें ना मैक्सिमम काम प्राइवेट ले लिया है, प्राइवेट को जैसे दे दिए हैं, कंपनी को करा रही है अपना, तो मैक्सिमम काम इसका प्राइवेट में चला गया है, ठीक है। तो इसलिए डिपार्टमेंट आजकल देखिए ना तो बहुत लास्ट पर है, एक तरह से लास्ट पर है एकदम। आई बात समझ में? तो ये जो है यूपी जल निगम है, तो इन सब का काम क्या होता है? गांव में ये सारे पानी वगैरह प्रोवाइड कराना है। सब जो पाइपलाइन डल रही है, देखोगे जगह जगह पर टैंक बन रहा है पानी पहुंचाने के लिए, वो सारा काम जल निगम ग्रामीण का है। नेक्स्ट है यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन। देखिए ये एक तरह से ये जो डिपार्टमेंट है ब्रिज कारपोरेशन, ये पीडब्ल्यूडी के साथ काम करता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी ही इनको हिंट देगा कि ये बनाना है, ये प्रोजेक्ट है, तो ये काम करेंगे, इनका काम सिर्फ समझ रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, यूपी स्टेट, इनका काम है सिर्फ ब्रिज बनाना। किस तरह के ब्रिज बनाते हैं? जैसे आप यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, देख रहे हैं ये ब्रिज बने हुए हैं। जैसे कहीं पर अंडरपास है, नीचे से रोड जाना है, ऊपर से दूसरी रोड जानी है, तो वहां बनाना पड़ेगा। रेलवे लाइन जा रहा है, बाईपास बना रहे हैं कहीं पर कुछ। तो जितने भी शहर में देखे होंगे या गांव में होंगे देखे होंगे, जितने भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं, वो हमेशा क्या होता है? यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन बनाता है। ये भी अंडरटेकिंग कंपनी है, ठीक है, एक तरह से। लेकिन हाँ, जो भी इसमें जेई होगा वो गवर्नमेंट जेई ही होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में? तो इनका भी काम एकदम क्लियर कट है कि हाँ ये काम ये करवाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम। देखिए जो ये सब डिपार्टमेंट है ना, इनके काम आप लोग शायद नहीं जानते हो, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको इनके काम क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, जो ये राजकीय निर्माण निगम है ना, ये जितने भी गवर्नमेंट वाली कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कराता है ये। आप कहेंगे सर कैसे सर? देखिए ये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम क्या करता है, जैसे पुलिस मुख्यालय बनाना है, मान लीजिए पुलिस हेडक्वार्टर का बिल्डिंग बनाना है, जैसे ये बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, अब ये करोड़ों में प्रोजेक्ट है, देख रहे हैं 684 करोड़, ठीक है। तो करोड़ों वाले जो प्रोजेक्ट हैं निर्माण निगम लिमिटेड यही कराएगा। जैसे मान लीजिए कि जो वो बना हुआ है लखनऊ में, जो हाई कोर्ट बना हुआ है, वो भी यही बनवाया है, ठीक है, इनका यही काम करता है वो सब। जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं, अलग अलग जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, सब गवर्नमेंट काम यही सारा करता है। और इनकी जो लागत होती है ना प्रोजेक्ट की, वो करोड़ों में होती है, इतना समझ लीजिए। करोड़ों के नीचे तो इसमें बात नहीं होगी, हमेशा करोड़ों में प्रोजेक्ट रहेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहां पर देखिए एक है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, ठीक है, ये काम चालू हो चुका है, इनका हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं करोड़ों में होगी, ये सारे प्रोजेक्ट अलग अलग जगहों पर जो होंगे, उनके जो जेई होंगे वो आप इसी में से होंगे, अगर इसमें भर्ती होती है आपकी, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ यही नहीं हो सकता है, कुछ कलवर्ड का भी काम हो जाए, नाली उली का भी काम हो जाए, जो प्रोजेक्ट इस तरीके से। तो लेकिन ज्यादातर इसी से नहीं खाली हैं अभी ये लोग, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा हॉस्पिटल बना रही है, कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कुछ योजना है उसकी, कुछ न कुछ बनाता रहता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके लिए सारा काम ये करते हैं। अब आई बात की यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड। देखिए जैसे निर्माण निगम लिमिटेड था वैसे ही ये भी है सेम। अब इसमें क्या है ना कि इसमें करोड़ के नीचे काम होता है, लाखों में, करोड़ के नीचे काम। जैसे जैसे मान लीजिए किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज का क्या बनाना हो, गर्ल्स हॉस्टल, किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाना हो, वो भी करोड़ के नीचे होती है। गर्ल्स हॉस्टल बनाना है कहीं पर, मान लीजिए जैसे यहां पर एक और मैं दिखा रहा हूं, जैसे देखिए कुछ ये है, ये स्टील वर्क है, किसके लिए है, ये कोई जो है कोई कुंड है बनारस में, कुछ देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो वहां पर कुछ छोटा मोटा काम करा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है कुछ गाजीपुर में आईटीआई कॉलेज कुछ है, उसको बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बस स्टेशन गाजीपुर का देखिए बना रहे हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कारपोरेशन, यानी इनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आप इसको काम करके दीजिए। अब जैसे यहां पर देखिए रेजिडेंस फायर स्टेशन जौनपुर, जौनपुर में जो हमारा फायर स्टेशन बना हुआ है, ये देखिए ये प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड काम करता है।
इसी यहाँ पर बेडेड रेजिडेंशियल, जैसे कहीं पर हॉस्टल वगैरह बनाते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है, वो सब, ये सब यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड। अब इनकी जो लागत है ना वो लाखों में रहेगी, ठीक है, करोड़ में नहीं जाती है। अब देखिए राजकीय जो उद्यान है यहाँ पर, ये भी यही बना रहे हैं, कुछ यहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा सही से, ठीक है। हाँ, और इस तरीके से देखिए कुछ महाराजगंज में कोई जो है आवास है उस टाइप का छोटा मोटा। तो यानी जितने छोटे मोटे काम है लाखों में, जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कुछ ड्रेनेज बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से देखिए सोनभद्र में कुछ यहाँ पर चल रहा है। हर जगह कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, जो वो सारे छोटे प्रोजेक्ट्स जितने बन रहे हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, चाहे वह छोटे कॉलेज हो, चाहे वह हॉस्टल हो, चाहे वह ठीक है कोई भी कलवर्ट का काम हो, ये सब यूपी प्रोजेक्ट्स काम कराता है। और जो करोड़ों वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड कराता है। ये इनकी वेबसाइट से हम डाटा लेकर आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं मनमानी, ठीक है। आप खुद इनकी वेबसाइट पे जाइए और जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए या प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा ये काम क्या क्या कराते हैं, ठीक है। तो ये टोटल क्या थे, 8 डिपार्टमेंट थे, और इन 8 डिपार्टमेंट के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। अब आप अपने अनुसार डिपार्टमेंट को भरिए, फिल करिए जैसा आपको इंटरेस्ट लगे, ठीक है। और अपना एज भी देख लीजिएगा कि 18 साल 21 साल, जो लोग 18 साल हैं वो 18 साल वाले भरें, जो 21 साल हैं वो पहले प्रेफरेंस 21 साल वाला देने की कोशिश करें, उसके बाद फिर 18, क्योंकि उनको 21 मिल जाएगा तो 18 वाले को मौका मिल जाएगा, ठीक है, ये जरूर करें। और ऐसा भी है बहुत सारे लोग अगर भाई उनको डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, आरईडी है, तो पहला भर सकते हैं। भले हम आपको ये बताए थे कि पहले हाउसिंग भरिए, वो हम सिटी की रीजन से बताए कि ताकि आप अच्छे सिटी में रहें, इसलिए बताए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, यही ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट का जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं। आप एडिट पर जाएंगे तो वहां से एडिट एप्लीकेशन से आप चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंस अपने अनुसार, ठीक है। लेकिन हाँ, जो 4 डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट है, वो आप ऊपर ही रखिए उनका सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारे डिपार्टमेंट के बारे में। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट जरूर करें हमें, हम उस पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जरूरत होगा तो वीडियो भी बना के आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।